हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं जो आप सभी लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं लाइव। और आज छोटी सी क्लास लूंगा, बस मैं आपको 30-40 मिनट ही पढ़ाऊंगा मेरे दोस्तों, ये चैप्टर खत्म करवाने के लिए। ठीक है। डिस्काउंट हमारा चैप्टर जो है कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। दो ही टाइप इसमें बचे हैं, और ये दोनों ही टाइप जो हैं ज्यादातर ये मेंस के हैं, है ना। प्री में ऐसा टाइप नहीं पूछा गया है, केवल मेंस में ही ऐसा टाइप आता है। तो चलने शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77 आज की क्लास का, टाइप नंबर 1। बताइए मेरे प्यारे भाई, सोचो समझो, जल्दी से करेंगे मेरे दोस्तों। एक्स्ट्रा क्लास लगी? हाँ, इसी चला दो यार। नहीं हुआ आप लोगों से? देखिए मेरे प्यारे भाई, सवाल है कि एक वस्तु का मार्क प्राइस 250 रुपए है। एक वस्तु का जो एमआरपी है, अंकित मूल्य, वो 250 रुपए है। 250 रुपए। ठीक है भाई। मार्क प्राइस पर X% की दो छूट देकर बेचा जाता है। 250 रुपए के सामान पर X% की छूट दी। अब X% का डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आई, उस पर और X% की छूट दी। यानी कि मार्क प्राइस पर X% की दो लगातार छूट दी, और दो लगातार डिस्काउंट देने के बाद सामान को आपने 184.9 रुपए में बेचा। 184.9 रुपीज में बेच दिया। एक्स का मान कितना है, यही ना सवाल है। तो मेरे दोस्तों, यहां पे आपने X% की दो लगातार छूट दी। अब सोचो मेरे भाई, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस पे दो डिस्काउंट दिए, X% के दो डिस्काउंट देने के बाद इनिशियल वैल्यू मार्क प्राइस, फाइनल वैल्यू सेलिंग प्राइस। तो आप मुझे ये बताओ, ऐसे सवालों में करना क्या होता है? एक वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपए है। 250 रुपए के मार्क प्राइस पर आपने X% की दो डिस्काउंट दिए, और दो डिस्काउंट देने के बाद आपने फाइनली उस वस्तु को 184.9 रुपए में बेचा। 184.9 रुपीज में बेचा। यानी कि ये दो बार डिस्काउंट देने के बाद इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो है। दो बार डिस्काउंट देने के बाद इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो है। ये दो बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। आपको एक्स का मान चाहिए। अगर एक ही बार डिस्काउंट दिया होता, अगर एक ही बार डिस्काउंट दिया होता, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है इसका? अंडर रूट। भाई आपने दो बार डिस्काउंट दिया, तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो ये हो गया। एक ही बार डिस्काउंट दिया होता तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है इसका? अंडर रूट। ये यहां पे 0 आ जाएगा। 2500 का अंडर रूट 50। अब 1849 का अंडर रूट 43। यानी कि एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये आ गया 43/50। क्या मतलब है इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि जब आप X% डिस्काउंट देते हो, तो वस्तु की जो कीमत है खुद का 43/50 गुना हो जाती है। 43/50 गुना। समझ में आया ना भाई? 250 का 43/50 गुना है, क्या? 50 से 250 5 बार जाएगा। 43×5 = 215। ठीक है जी। फिर दूसरी बार डिस्काउंट देते हो, फिर से वैल्यू 43/50 गुना हो जाती है। यानी कि मेरे प्यारे भाई, 250 रुपए को अगर दो बार आप 43/50 से गुणा करोगे, तो 184.9 रुपए आ जाएगा। ये मीनिंग है मेरे दोस्तों। तो ये होता है एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। यानी कि एक बार अगर आप डिस्काउंट देते हो, एक बार डिस्काउंट देने पर 50 रुपए की वस्तु 43 की हो जाती है। अगर 50 की वस्तु 43 की होगी, तो आपने 50 पे डिस्काउंट कितना दिया? 7 का। और 1/50 2% होता है, 7/50 14%। यानी कि आप ईच टाइम 14% डिस्काउंट दे रहे हो। 14% की आपने दो बार डिस्काउंट दी है। क्लियर है?
समझ में आया? तो ये इस सवाल का प्रॉपर मेथड है, प्रॉपर बेसिक कॉन्सेप्ट। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट इस सवाल का मेरे दोस्तों, डिटेल में मैंने आपको समझाया। 2 बार डिस्काउंट है तो अंडर रूट लो, 3 बार डिस्काउंट है क्यूब रूट लो, 4 बार है फोर्थ रूट लो मेरे प्यारे भाई। ये आपको पेपर में नहीं लिखना है, इस सवाल का सॉल्यूशन मात्र इतना सा होगा। चलिए एक और सवाल करेंगे। मैं पहले बता रहा हूं कि यह सवाल प्री के पेपर में नहीं आता है, मींस के पेपर में ही ज्यादा आता है। देखो, एक वॉशिंग मशीन का एमआरपी 7200 है, एक वॉशिंग मशीन का मार्क प्राइस 7200 रुपीज है। X%, इससे X% प्रत्येक की 2 लगातार छूट के बाद 4324.5 रुपए में बेचा जाता है। X का मान बताओ। एक वॉशिंग मशीन है मेरे भाई, उसका एमआरपी कितना है? 7200 रुपीज, 7200 रुपए। एक वॉशिंग मशीन का एमआरपी 7200 रुपए है। अब 7200 की वॉशिंग मशीन पर X% के 2 डिस्काउंट देने के बाद 4324.5 रुपए में बेचा जाता है। कितने में? 4324.5 रुपए में। तो ये तो बड़ी खतरनाक वैल्यू है। क्या मैं इसको सिंपल करके लिख सकता हूं? अगर मैं 2 से गुणा और 2 से भाग करके लिख दूं तो यार मुझे लगता है ये आसान हो जाएगा, है भाई। ये हो जाएगा 8600 और ये 49/2, 8649/2 हो जाएगा मेरे दोस्त। यानी कि मैं ये कह सकता हूं एक वॉशिंग मशीन का एमआरपी 7200 रुपए, जब इस पे X% की 2 लगातार छूट देते हैं तो वॉशिंग मशीन 8649/2 रुपए की हो जाती है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है, 2 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। X% की 2 लगातार छूट देने पर, 2 छूट देने पर X% की 7200 का समान इतने का हो गया, 2 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट होगा मेरे भाई। अगर ये कटता है तो काट दो, नहीं है तो छोड़ दो बेटा। ये किसी से कट भी रहा है? 6 4 10, 8 9 17, नहीं ठीक है। 43 दूनी 8600 और 24 का दुगुना 48 और 1 49, 8649.2, 6 4 10 8 18 और 9 27। हाँ जी, ये 9 से कट रहा है भैया। अगर मैं 9 से काट लूंगा तो 9 से 7200 800 बार जाएगा, और 9 से जाएगा 9 9 81, 5 4 9 6 54, 9 1 9, ये आ जाएगा। अच्छा, 2 की 800 में गुणा हो जाएगी 1600, यानी कि आ जाएगा 961/1600, 961/1600 और इसका अंडर रूट, इसकी पावर 1/2 भाई। 1600 का अंडर रूट 40 और 961 का अंडर रूट 31। हमेशा मेरे प्यारे भाई ये अंडर रूट निकलेगा ही निकलेगा, यानी कि ये 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। यानी कि X%, अगर केवल X% की छूट दी जाए, अगर समान पर केवल X% की सिंगल छूट दी जाए, एक डिस्काउंट देने पर 40 रुपए का सामान 31 का हो जाएगा। 40 रुपए का सामान 31 का हो जाएगा, तो 40 पर कितनी छूट है? 9 की। 1/40 2.5% होता है, 2.5% का 9 गुना, 2.5% का 9 गुना 22.5% आ गया मेरे प्यार भी, 22.5%। यानी कि x का जो मान है वो 22.5 के बराबर है, बी ऑप्शन 22.5। समझ में भाई? आगे ये बताओ बेटा, सवाल नंबर 79। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए सवाल। ये सवाल आपके सामने 2018 के सीजल मेंस में आया था। चलिए बताओ। बोला किसी आर्टिकल के मार्क प्राइस पर 2 लगातार छूट X% की देने के बाद कुल छूट 453.6 रुपए है। यदि वस्तु का मार्क प्राइस 1260 है तो X का मान क्या होगा? ध्यान सुनिएगा मेरे भाई। एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 1260 रुपए, बात नंबर 1। मार्क प्राइस पर, हमने मार्क प्राइस पर 2 लगातार छूट दी X% की। एक वस्तु का मार्क प्राइस कितना है? 1260 रुपए। हमने वस्तु के एमआरपी पर X% की 2 लगातार छूट दी, और 2 लगातार छूट देने के बाद कुल डिस्काउंट, आर्टिकल पर जो कुल डिस्काउंट है वो 453.6 रुपए है। एक्स का मान क्या है आप बताओ? डिस्काउंट किस पे दिया जाता है बच्चों? मार्क प्राइस पर। एक आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना है? 1260 रुपए, 1260 रुपीज।
मार्क प्राइस पर एक्स परसेंट की दो लगातार छूट दी, और दो लगातार छूट देने के बाद जब सामान को बेचा तो नेट डिस्काउंट 453.6 रुपए। तो आपने सामान को बेचा कितने में मेरे भाई? 1260 रुपए एक वस्तु का एमआरपी है, आपने एक्स परसेंट की दो सक्सेसिव छूट दी, दो क्रमिक छूट दी। कुल छूट अगर 453.6 रुपए तो आपने सामान को बेचा कितने में? 1260 में से 453.6 घटाना पड़ेगा। तो पहले ये आ जाएगा 806.4 आ जाएगा, 806.4 रुपए। कोई प्रॉब्लम? 800, 400, 1200, 53, 59 और 160, बिल्कुल सही। यानी कि मेरे प्यार भी आपको इस सवाल में सेलिंग प्राइस निकालना पड़ा, आपको दिया नहीं है। अगर आर्टिकल का मार्क प्राइस 1260 है बच्चे, तो 1260 के एमआरपी पर आपने एक्स परसेंट की दो लगातार छूट दी, और दो लगातार छूट देने के बाद आपने सामान को 806.4 रुपए में बेचा, कि 1260 पर टोटल डिस्काउंट 453.6 का है। तो सेलिंग प्राइस आपको निकालना पड़ेगा मेरे भाई, घटा के 806.4। ये दो बार डिस्काउंट देने के बाद मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, दो बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, दो बार का। तो एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा बच्चे? इसका अंडर रूट, स्क्वायर रूट। दशमलव से यहां पे मेरे दोस्तों 0 आ जाएगा। ये कटेगा ही कटेगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए। देखिए 9 से कट रहा है बेटा, 9 से, है ना, 9 से कट रहा है। वैसे 14 से भी कटेगा, 14 निम्न 126, 14 से अगर इसको काटें तो ये कितना जाएगा? 14 से 14 चिंग 78 और 2 14 एकम 14, और उसके बाद मेरे दोस्तों 14 से तो नहीं कट रहा है क्या? 14 निम्न 126, 14 सॉरी 14 पंजे 70 जाएगा ना, ये 14 पंजे 70 के बाद आ जाएगा आपके पास 10, 14 सत्ते 98 और 8 14 चिंग 84, और भी कट गया 900, ये 576। वैसे अंडर रूट आ ही रहा है, अंडर रूट ले लीजिए। 900 का अंडर रूट 30 आ गया, 576 का अंडर रूट 24 आ गया। फिर और भी कट रहा है, ये 6 से कट गया, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। यानी कि ये एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगर आप वस्तु पर एक्स परसेंट की एक ही सिंगल छूट दोगे, अगर आप एक ही बार डिस्काउंट दोगे तो 5 रुपए का सामान 4 का हो जाएगा, 5 रुपए का सामान 4 का हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो आपने 5 के सामान पर डिस्काउंट कितना दिया? 1 का, 1/5 होता है जी 20%। तो इस सवाल का जो सही आंसर है वो 20% है, एक्स की वैल्यू 20% के बराबर है। ठीक है बच्चे। अच्छा, इस सवाल का करने का तरीका और एक और भी है, वो भी बता दूं क्या? इस सवाल को करने का एक तरीका और भी है, मैं वो भी बता देता हूं, लेकिन वो तभी लगेगा जब सवाल का डाटा आसान हो। जैसे सवाल के डाटा काफी आसान है, इस सवाल का डाटा काफी आसान है। आप ये देखो, बेहतरीन तरीका मेरे प्यारे भाई, ये हम कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक वस्तु का मार्क प्राइस 1260 है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1260 रुपए है। हमने 1260 रुपए के सामान पर एक्स परसेंट और एक्स परसेंट की दो लगातार छूट दी, एक्स परसेंट की दो लगातार छूट दी, और दो लगातार छूट देने के बाद जो टोटल डिस्काउंट है, जो टोटल डिस्काउंट है मेरे प्यारे भाई, वो कितना है? जो टोटल डिस्काउंट है वो 453.6 रुपए। एक्स परसेंट की हमने दो लगातार छूट दी, और दो लगातार छूट देने का जो टोटल डिस्काउंट है वो 453.6 रुपए। और परसेंटेज में कितना है मेरे प्यारे भाई? इंटू 100%। परसेंटेज में कितना डिस्काउंट है इंटू 100% कैलकुलेट करो कि मार्क प्राइस पर हमने एक्स परसेंट की दो लगातार छूट दी, जो टोटल डिस्काउंट है 453.6 रुपए के बराबर। परसेंटेज में कितना इंटू 100%? 0 से दशमलव कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है बेटा। अभी देखिए किससे कट रहा है, 9 से 14 बार, 9 पंजे 45, 0 9 चौक 36, तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 14 तिया 42, 8 14 3 84, 36%। यानी कि टोटल 36% डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट है भाई मेरे? 36%। वस्तु के मार्क प्राइस पर जब मैंने एक्स परसेंट और एक्स परसेंट की दो लगातार छूट दी, तो जो नेट डिस्काउंट है वो 36% के बराबर आया। मैंने ये निकाल लिया कि वस्तु के मार्क प्राइस पर कुल कितने परसेंट डिस्काउंट दिया गया। तो जब मैंने नेट डिस्काउंट कैलकुलेट किया तो 36% आया। अब आप ऑप्शन से देखो, ऑप्शन से
ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको दो बार सक्सेसिव करने पर 36% डिस्काउंट आता हो? ऐसा कौन सा ऑप्शन है? 18 का दो बार सक्सिव दशमलव में जाएगा, 24 का दो बार सक्सिव डेसिमल में जाएगा, 25 का भी दो बार सक्सिव डेसिमल में जाएगा, 20%। अगर आर्टिकल पर 20% की दो लगातार छूट देंगी तो क्या नेट डिस्काउंट 36% आएगा कि नहीं आएगा? 20 + 20 - 20 गुणा 20/100, 20 + 20 - 20 गुणा 20/100, 40 - 4 36%। देखो आ गया कि नहीं 36%? आप बोलोगे हाँ सर 36% आ रहा है, यानी कि आपने 20% की दो लगातार छूट दी है, तो आंसर 20% है। बात आई समझ में? आपको इसमें कौन सा तरीका अच्छा लगता है ये बताना जरा। ये तरीका तभी लग पाएगा जब डाटा आसान हो, बट ये कभी फेल नहीं होगा चाहे कुछ भी दे एग्जामिनर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सवाल नंबर है आपके सामने बेटे यहां पर 80 नंबर सवाल। ये सवाल एसएससी जीडी के पेपर का है 2022 का। सवाल गलती से जीडी के पेपर में डाल दिया है, लेवल इसका मेंस वाला है। लेवल जो है इसका मेंस वाला है मेरे भाई, करके बताएंगे इसका क्या उत्तर है, फटाफट करेंगे सब लोग। 80 नंबर। सवाल में बोला एक पेन की कीमत 121.5 रुपए है, इसका मार्क प्राइस 150 रुपए है। कोई लाभ या हानि ना हो इसके लिए मार्क प्राइस पर दो बराबर प्रतिशत छूट कितनी होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। देखो वैसे तो इजी है, कैलकुलेशन भी इजी है, पर इसकी लैंग्वेज बड़ी प्यारी है। एक पेन का मार्क प्राइस 150 रुपए है। सवाल में कहा गया है कि एक पेन की कीमत यानी कि पेन का कॉस्ट प्राइस 121.5 रुपए, 121.5। सवाल में कहा गया है कि अगर हमको पेन पे ना तो कोई प्रॉफिट कमाना है ना लॉस, अगर हमें नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए, तो इसके मार्क प्राइस पर दो इक्वल परसेंट छूट कितनी कितनी देनी चाहिए? मेरे प्यारे भाई, अगर हमें ना तो कोई प्रॉफिट चाहिए ना लॉस चाहिए, तो मार्क प्राइस पर दो लगातार सक्सिव छूट कितने परसेंट की देनी चाहिए? मार्क प्राइस पर दो लगातार छूट कितने परसेंट देनी चाहिए मेरे भाई, जिससे कि आपको ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो? अगर आपको ना प्रॉफिट हो ना लॉस हुआ, तो इसका मतलब यह है कि आपको सामान को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचना पड़ेगा। जो सामान का कॉस्ट प्राइस होगा वही सेलिंग प्राइस होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब आपने सामान पेन जितने में खरीदा है उतने रुपए में बेचना पड़ेगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई, अगर पेन का मार्क प्राइस 150 रुपए है, तो 150 रुपए के पेन पर आपको दो लगातार दो डिस्काउंट देने के बाद, दो बराबर डिस्काउंट देने के बाद 121.5 में बेचना पड़ेगा, 121.5 में बेचना पड़ेगा दो डिस्काउंट देने के बाद। ये दो बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अगर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए तो एक बार का कितना होगा? अंडर रूट दशमलव से जीरो। ये बताइए किससे जा रहा है? 15 से कटी गया मेरे दोस्तों, 15 अट्ठे 120, 15 एकम 15, 81 का अंडर रूट 9, 100 का अंडर रूट 10, 9/10, यानी कि एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/10 है। एक बार डिस्काउंट दोगे तो 10 का समान 9 का हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो डिस्काउंट कितना है? 1/10, 10%। तो यानी कि मार्क प्राइस पर 10% की दो लगातार छूट देनी होंगी, 10% की दो लगातार छूट देनी पड़ेंगी। सी ऑप्शन आंसर है, 11.56 नहीं है मनीषा। नेक्स्ट आगे सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 81, जल्दी से करेंगे। ये क्वेश्चन 2019 सीजीएल मेंस के पेपर में आया, मुझे करके दिखाइए। एज इट इज सवाल बहुत प्यारा सवाल है, अगर आपने कर दिया तो आपको ऑस्कर मिलेगा। सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सवाल जरूरत से ज्यादा आसान है, करो।
कर पा रहे हो? सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्यों नहीं दिखाई दे रहा बेटा? आंख धो अपनी, बाकी तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसके बाद सनी रंजन जी, एक वस्तु का मार्क प्राइस 1500 रुपए है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपए है। सवाल में दिया गया है X% की दो लगातार छूट मार्क प्राइस पर 587.4 रुपए की सिंगल छूट के बराबर है। एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 1500 रुपए है, हमने X% की दो लगातार छूट दी और X% की दो लगातार छूट जो हैं वो 587.4 रुपए की सिंगल छूट के बराबर है। यदि मार्क प्राइस पर X% की एक ही छूट दी होती, अगर हमने मार्क प्राइस पर X% की दो छूट ना देके अगर मार्क प्राइस पर X% की सिंगल छूट दी होती, तो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होता? गजब का सवाल। भाई एक बात बताओ, एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस जो है बेटे वो 1500 रुपए है, 1500 रुपीज। हमने आर्टिकल के मार्क प्राइस 1500 रुपए पर X% की दो लगातार छूट दी। जब हमने दो छूट दी तो जो टोटल छूट आई सामान पर वो 587.4 रुपए की आई। यानी कि अल्टीमेटली हमने सामान बेचा कितने में है, ये घटा दीजिए। तो हमने जो सामान बेचा है 1500 में से 600 घटाओ 900, और यह आएगा 12.6, 1287.99। हाँ जी बिल्कुल ठीक। यानी कि अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूं कि 1500 रुपए के सामान पर जब मैंने X% की दो लगातार छूट दी तो सामान पे 587.4 रुपए का टोटल डिस्काउंट हुआ। तो हमने सामान 1500 रुपए के सामान 912.6 रुपए में बेचा। ये हमने दो बार डिस्काउंट देने के बाद बेचा है। ये दो बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। दो बार डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो है। ये दो बार डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो है। अगर हमने X% का एक ही सिंगल डिस्काउंट दिया होता, एक ही सिंगल डिस्काउंट दिया होता, तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होता? अंडर रूट। इसका अंडर रूट, दशमलव हटाओगे तो नीचे ये 0 आ जाएगा। बताओ किसी से कट रहा है क्या? 6 से कट रहा है मेरे दोस्तों। अगर इसको 6 से काटेंगे तो 2500 चला जाएगा। 2500 परफेक्ट स्क्वायर भी है। 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6, 3 6 पंजे 30, एकम 6 दूनी 12, 6 एकम 6। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। 2500 का अंडर रूट मेरे दोस्तों 50 आ गया, और 1521 का अंडर रूट मेरे प्यारे में 39 आ गया। यानी कि ये एक बार डिस्काउंट देने के बाद, ये वन टाइम डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो है। ये वन टाइम डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो है बच्चे। अगर आपसे सवाल में एक्स का मान पूछा होता तो आप ये बताते कि एक बार डिस्काउंट देने पर 50 की वस्तु 39 की हो जाती है, तो 50 के सामान पर कितना डिस्काउंट है? 11 का। 1/50 2%, 11/50 22%। अगर सवाल में केवल एक्स का मान पूछा होता तो इस सवाल का आंसर आता 22, एक्स का मान पूछा होता। लेकिन सवाल एक लेवल आगे गया, यहां से बोला अगर एक ही डिस्काउंट देता सामान पर X% का तो सेलिंग प्राइस क्या होता? देखिए मार्क प्राइस तो फिक्स है 1500 रुपए, एक बार डिस्काउंट देने पर मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो 50:39 है। यानी कि मार्क प्राइस की वैल्यू अगर 1500 रुपए है ना बेटा, अगर मार्क प्राइस 50 की वैल्यू 1500 रुपए है, कितने गुना भाई? 30 गुना। तो सेलिंग प्राइस भी मेरे दोस्तों कितना होगा? 30 टाइम्स होगा। 39 का 30 गुना कितना आता है? 1170 रुपए। 39 170 हो गया 1170 रुपीज। इस सवाल का आंसर है 1170, ऑप्शन नंबर ए। सराइज का साइज बड़ा छोटा है तो एनटीपीसी में रिजेक्ट हो सकता है क्या? नहीं अंशिका तिवारी जी, ऐसा नहीं है। चलो लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों इस टाइप का। लास्ट सवाल, सवाल नंबर जो आपके सामने आएगा 82, और ये बेहतर सवाल है। ये आईसीआर टेक्नीशियन के पेपर में आया था 2023 में। बताओ करिए, करो करो।
सोचो, देखिए इस सवाल में काफी तामझाम फैलाया है एग्जामिनर ने, जो आपको समेटना पड़ेगा। रायता बहुत फैला है इस सवाल में। बोला है, एक एक लाइन पढ़ेंगे। एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 750 रुपीज है, ठीक है। उसके बाद मार्क प्राइस पर X% वाली दो लगातार छूट देने के बाद इसे 634.8 रुपए में बेचा जाता है, यानी कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस से 20% कम है, ठीक है। यदि मार्क प्राइस पर 2x% की सिंगल छूट के बाद आर्टिकल बेचा जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। सवाल में पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट अगर आपसे पूछा है तो आपको कॉस्ट प्राइस भी निकालना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस भी निकालना पड़ेगा। अब देखिए मेरे भाई, देखो कॉस्ट प्राइस बड़ी आसानी से निकल जाएगा। बोला आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस से 20% कम है। सेकंड लाइन पढ़ो, आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है मार्क प्राइस से 20% कम है। क्रिय मूल्य अंकित मूल्य से 20% कम है। 20% मतलब 1/5। क्रिय मूल्य अंकित मूल्य से 20% कम है, यानी कि मार्क प्राइस अगर 5 है तो कॉस्ट प्राइस 4 है। ये आ गया। आप बोलोगे हां जी सर। सवाल में पहली लाइन चीख चीख के कह रही है कि मार्क प्राइस 750 रुपए, यानी कि 150 गुना। तो कॉस्ट प्राइस पे 4 का 150 गुना 600 रुपए आ जाएगा। तो यानी कि मैंने पता कर लिया कि आर्टिकल का जो सीपी है 600 रुपए। अब देरी इस बात की है कि सेलिंग प्राइस कैसे आएगा। अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो बच्चे आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको यह लाइन दी गई है कि भाई एक आर्टिकल का मार्क प्राइस है कितने बेटा, एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 750 रुपए है, 750 रुपीज। अब मार्क प्राइस पर X% की दो लगातार छूट देने के बाद, X% की दो लगातार छूट देने के बाद आर्टिकल को 634.8 में बेचा गया। X% की दो छूट देने के बाद आर्टिकल को 634.8 रुपए में बेचा गया। तो मेरे प्यारे भाई ये क्या आ गया, ये दो बार डिस्काउंट देने के बाद, दो बार X% डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। तो एक बार डिस्काउंट देने के बाद रेशियो क्या होगा, अंडर रूट 0.0। बताओ किससे जाएगा जी, 7500 चला जाएगा 3 से 2500 बार, और ये जाएगा मेरे दोस्तों आपका 2116। 2500 का अंडर रूट 50 होता है मेरे दोस्तों, और 2116 का अंडर रूट आ गया जी 46। 46 ठीक है ना, 46 आ गया। यानी कि मेरे दोस्तों एक बार डिस्काउंट देने पर, एक बार डिस्काउंट देने पर 50 की वस्तु 46 की हो जाती, एक बार डिस्काउंट देने पर। क्या बात सही है? अगर एक बार डिस्काउंट देने पर 50 की वस्तु 46 की हो जाती तो 50 के समान पर डिस्काउंट कितना है, 4 का। 1/50 2%, 4/50 8%। यानी कि x की जो वैल्यू है वो 8% के बराबर आ गई। x की वैल्यू 8% के बराबर। क्या मैं ये कह सकता हूं ऐसे? क्या मैं ये बात ऐसे कह सकता हूं? 45 का स्क्वायर 2025 है ना, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, 8% आ गई x की वैल्यू। अब मेरे प्यारे भाई सवाल लेकिन ये है कि अगर मार्क प्राइस पर 2x% की सिंगल छूट दे के बाद बेचा जाए तो प्रॉफिट क्या होगा। अगर मार्क प्राइस पर 2x% की सिंगल छूट के बाद बेचा जाए तो प्रॉफिट क्या होगा। अगर x का मान 8 है तो 2x की वैल्यू क्या होगी, 16%। अगर x का मान 8 के बराबर है तो 2x कितना होगा, 16% के बराबर। मार्क प्राइस कितना है, 750 रुपए। मार्क प्राइस कितना है, 750 रुपए। अगर 750 रुपए के सामान पर 16% की छूट दी जाएगी तो सामान कितने में बेचेंगे। अगर वस्तु के अंकित मूल्य जो कि 750 रुपए है उस पर 2x का मतलब 16% की छूट दी जाए तो सामान कितने में बिकेगा। 750 का 16% कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 75। 750 का 8% 60 होता है, 120 आएगा। 120 आएगा भाई, 700 का 16% 112, 50 का 16% 8, 120 आएगा। तो 750 में से 120 आप ये घटा दीजिए तो आएगा 630 रुपए, 630 रुपीस। यानी कि मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे बच्चे कि अगर आप मार्क प्राइस पर 2x% की सिंगल छूट दोगे तो सामान 630 रुपए में बिकेगा, 630 रुपए में। और मेरे भाई एक बात बताओ, तो आपसे पूछा प्रॉफिट कितना होगा। कॉस्ट प्राइस है 600 रुपए, सामान का कॉस्ट प्राइस 600 रुपए है।
₹600 का सामान 630 में बिका, ₹600 का सामान 630 में बिका, ₹600 के कॉस्ट प्राइस का सामान ₹630 में बिका, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? ₹30 का प्रॉफिट हुआ। कितने पर? ₹600 पर। कितना? 1/20, 1/20 आ गया 5%। तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो 5% होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है 5%। पार्टनरशिप सुखदेव, क्या मजेदार सवाल है। ठीक है, देखो कितना मैंने आपको डिटेल में टाइप पढ़ाया। मुझे मुझे अहमियत पता है कि कौन सी चीज एग्जाम में कितनी इंपॉर्टेंट है, किस लेवल तक पूछी जा सकती है, इसलिए मैं आपको करवाता हूं। देखो मैंने ये टाइप पढ़ाना, मैंने सबसे आसान सवाल से शुरू किया, इससे आसान सवाल बनता ही नहीं है, सबसे नीचे, सबसे नीच गिरा हुआ सवाल है ये। उसके बाद मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाता गया और मैंने हर एक एग्जाम के क्वेश्चन कर लिए। मैंने आपको इतना पढ़ा दिया कि अभी ये टाइप आपको कभी जिंदगी में परेशान नहीं करेगा, चाहे कैसा भी आए, ना आपको कहीं दोबारा पढ़ने की जरूरत। ठीक है जी, अब हम इस चैप्टर का मेरे दोस्तों आखिरी टाइप पढ़ेंगे, आखिरी टाइप इस चैप्टर का। और बड़ा मजा आएगा मेरे दोस्तों ये टाइप पढ़ के आपको। ठीक है जी, आओ। और मैं आपको इस पर 2 सवाल कराऊंगा, 2 सवाल और 2 मेथड से। सवालों को करने के 2 तरीके हैं, 2 मेथड से मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा एक एक सवाल से। आखिरी टाइप है मेरे दोस्तों, मैं पहली बता रहा हूं, मेंस में ही ज्यादा पॉपुलर है। करो जरा, क्या आंसर है? ढंग से पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। A retailer allows a cash discount of 8% on the already discounted price after a trade discount of 25% on his goods and still makes a net profit equal to 17.3% of cost price. By what percent was the marked price of goods kept above its cost price? मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कितने प्रतिशत अधिक रखा गया है? मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, सवाल को करने के 2 तरीके हैं, एक रेशियो मेथड, एक फॉर्मूला मेथड। मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूं। पहली लाइन पढ़िए। अच्छा, इस सवाल में पूछा क्या? इस सवाल में पूछा गया है कि आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है, वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखा गया है। तो एक रिटेलर है मेरे प्यारे भाई, एक रिटेलर, एक सेलर है, वो अपने मेरे दोस्तों कस्टमर को 8% कैश डिस्काउंट देता है। एक रिटेलर है, वो अपने कस्टमर को 8% कैश डिस्काउंट देता है आफ्टर ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 25% इन गुड्स, है ना। अपने सामान पर 25% ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद, 25% ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद 8% कैश डिस्काउंट देता है। यानी कि एक व्यापारी पहले 25% की व्यापार छूट देता है और उसके बाद 8% की नगद छूट देता है, यानी कि 25% और 8% की सक्सेसिव छूट दे रहा है। तो व्यापारी ने नेट डिस्काउंट कितना दिया? नेट डिस्काउंट कितना दिया? 25 और 8 का सक्सेसिव हो जाएगा, 25 प्लस 8 माइनस 25 गुणा 8/100। तो ये हो जाएगा बेटा 25 प्लस 8 33 और 25 माइनस 25 अट्ठे 200/100 2, यानी कि 31%, 31%। 25% और 8% की छूट 31% की सिंगल छूट के बराबर है। यानी कि शॉपकीपर ने या ट्रेडर ने अपने ग्राहक को 31% नेट डिस्काउंट दिया। अच्छा, 31% डिस्काउंट देने के बाद प्रॉफिट कितना हुआ? उसको जो प्रॉफिट हुआ वो कॉस्ट प्राइस का 17.3% है। 31% डिस्काउंट देने के बाद जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो 17.3% है क्रय मूल्य का। प्रॉफिट सीपी पर ही होता है। आपसे पूछा मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है। क्या बच्चों मैं आपको पढ़ा नहीं चुका? अगर किसी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज दिया जाए, प्रॉफिट परसेंटेज दिया जाए,
तो आप उस सवाल में सीपी से एमपी का रेशियो बड़ी आसानी से निकाल सकते हो फॉर्मूला लगा के। सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। बस इस सवाल में यही थोड़ी सी मेहनत है कि आपको यहां पे नेट डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, नेट डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। अच्छा, धीरज कुमार की फर्स्ट क्लास है, अरे वाह। सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, यानी कि 100 में से 31 घटाएंगे 69 अपॉन 100 प्लस पी, यानी कि 100 में 17.3 जोड़ेंगे 117.3। ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया, फॉर्मूला लगा के मैंने निकाल लिया। और मुझे सीपी एमपी का ही रेशियो चाहिए, क्योंकि पूछा ही सवाल में ये है मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है। दशमलव से यहां जीरो बढ़ा दीजिए, 23 से जाएगा बेटा, 23 तिया 69, 23 पंजे 115, तो 23 से कम 23, फिर 3 से चला जाएगा 10 बार 51 17 बार, यानी कि 10:17। कॉस्ट प्राइस अगर 10 है तो मार्क प्राइस 17 है। अगर आर्टिकल का सीपी 10 है तो मार्क प्राइस 17 है। अगर आर्टिकल का सीपी 10 है तो मार्क प्राइस 17 है। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 70%। 10 से 17 कितना ज्यादा होता है? 70%। 70% आ गया बेटा आंसर। सेवेंटी परसेंट मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 70%। ये उत्तर है। स्वाति क्या नहीं दिख रहा भाई? किसका रोहित डोगरा जी? सब मेरे नाम का गलत यूज हो रहा है। अच्छा, हाँ जी। अरे समझ में आया गधो? आपको समझ में आया? क्या आपको ये चीज समझ में आई है? कौन सा रोहित डोगरा, कौन सा क्वेश्चन बताना? हाँ, जीडी में मेंसुरेशन हार्ड आती है नहीं। हाँ, जीडी में मेंसुरेशन अच्छी आती है। समझ में आ गया ना? चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्तों इस चैप्टर का, लास्ट 84 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मेरे भाई, एक दुकानदार 4% डिस्काउंट के साथ हर 15 वस्तु की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है। अगर उसका प्रॉफिट 35% है तो पूछा है मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अधिक अंकित किया गया था। एक तो तरीका है ही पिछले सवाल की तरह कि पहला देखो, पहला आप नेट डिस्काउंट निकाल लीजिए। एक दुकानदार पहले 4% छूट देता है, 4% डिस्काउंट के बाद हर 15 वस्तु की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है, तो ये भी तो डिस्काउंट है, ये भी तो एक तरह का डिस्काउंट है मेरे भाई। दुकानदार पहले 4% छूट देता है, फिर हर 15 आर्टिकल की खरीद पर एक वस्तु फ्री देता है, ये भी डिस्काउंट है। आप पहले नेट डिस्काउंट निकाल लो, सवाल में आपको प्रॉफिट दिया है, सीपीएमपी का फॉर्मूला लगा के आ जाएगा पिछले तरीके की तरह। यहां रेशियो मेथड भी लग जाएगा। आपको पता है कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। मार्कअप परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। पूछा है मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है। मुझे नहीं पता
कि आर्टिकल का ये कॉस्ट प्राइस है, मार्क हमें नहीं पता मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है, मुझे नहीं पता मार्कअप किस रेशियो में किया गया, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितने परसेंट ज्यादा है मुझे नहीं पता, लेकिन मार्कअप करने के बाद हमने 4% छूट दी। 4% छूट का मतलब होता है 1/25, 1/25 डिस्काउंट का मतलब 25 का सामान हमने 24 में बेचा, 25 का सामान हमने 24 में बेचा, फिर हमने 15 आर्टिकल की खरीद पर एक आर्टिकल फ्री दिया। मतलब ये कितना डिस्काउंट है, 15 वस्तु की खरीद पर एक वस्तु फ्री, कितना डिस्काउंट है। आपने अपने ग्राहक को 15 + 1 16 वस्तु दी और 16 वस्तु में से आपने 15 आर्टिकल का पैसा लिया, एक फ्री है, यानी कि 1/16 डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट है, 1/16, 1/16। 1/16 डिस्काउंट का मतलब है आपने 16 आर्टिकल दिए ग्राहक को, एक आर्टिकल आपने फ्री दिया है, तो आपने मेरे दोस्तों 16 का सामान 15 में बेचा, 16 के एमआरपी के सामान 15 में बेचा। और इनका सक्सेसिव जो होगा, इनकी सीधी सीधी जो मल्टीप्लाई होगी वो प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर होगी। प्रॉफिट कितना हुआ, 35%। 35% मतलब कितना होता है, 5% 1/20, 35% 7/20। आपको 35% प्रॉफिट हुआ, 7/20। इसका मतलब यह है कि 20 रुपए का सामान 7 का प्रॉफिट है, तो 20 का सामान 27 में बिका। 20 रुपए के सामान पर 7 का प्रॉफिट है, तो अल्टीमेटली 20 का सामान 27 में बिका। तो ये मार्कअप परसेंटेज, ये डिस्काउंट परसेंटेज और इनकी मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर हमने कर दी। बस कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। यहां पर है भाई 24 × 15 360 होता है, 9 से काटेंगे 3 बार है भाई, और ये 9 से काटेंगे 40 बार, ठीक है भाई। 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 5 से मेरे दोस्तों 50 कट जाएगा 10 बार, और ये मेरे दोस्तों 10 बार, और मेरे भाई 10 से 20 कट जाएगा, ये आपका 2 बार। तो मैं ये कह सकता हूं आर्टिकल के मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ गया, 3:2। एमपी से सीपी का रेशियो कितना आ गया बच्चे, 3/2 आ गया, 3:2, 3/2। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई ये है कि अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 2 है तो मार्क प्राइस 3 है, यानी कि अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 2 है तो मार्क प्राइस 3 है, यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, 1। अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से 1 ज्यादा है, 1/2 मतलब 50%। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से 50% ज्यादा है, बी ऑप्शन आंसर है। ये दूसरा मेथड है। यहां सवाल एक ही लाइन में सॉल्व होगा रेशियो से। अरे क्वेश्चन नंबर तो बताओ रोहित डांगरा। कौन सा, अच्छा ये वाला, ठीक है ठीक है, करवाएंगे इसे। ठीक है, तो देखिए ये सेम ही क्वेश्चन है बेटा, 2 तरीके हैं, एक फॉर्मूला वाला तरीका, एक रेशियो मेथड। मैंने आपको दोनों सिखा दिए, जो आपको पसंद आए आप पेपर में उससे कर लीजिएगा। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मैंने प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट बहुत अच्छे से पढ़ाया है मेरे भाई को, कि ये पूरे अंक गणित का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बराबर किसी की वैल्यू नहीं है। जैसे हमारे देश के सबसे इंपॉर्टेंट आदमी अंबानी जी हैं, ऐसे ये अर्थमेटिक में अंबानी जी चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट रहता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार, उसकी मेरे प्यारे भाई एक रिकॉर्डेड क्लास आपके बैच में अवेलेबल होगी। एक रिकॉर्डेड क्लास होगी 2-2.5 घंटे की, जिसमें मैंने सारा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पढ़ाया हुआ है। सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी है, अब आप ध्यान से आराम से मेरे दोस्तों उस क्लास को पढ़िएगा, ठीक है। मंडे से हम पार्टनरशिप शुरू करेंगे। मैंने इतना अच्छे तरीके से पढ़ाया है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट की, केवल आप क्लास का एक बार रिवीजन कर लो, 1-2 बार शीट्स लगा लो, उसके बाद केवल आप मॉक टेस्ट सॉल्व करना, ठीक है। आज इतना ही। इसके आगे बच्चे हम परसों करेंगे पार्टनरशिप जो है साझेदारी।